रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में डीआरडीओ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत और आरसीआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल परियोजना की टीम को सम्मानित किया, जिसका सफल उड़ान परीक्षण नवंबर 2024 में हुआ था। आपको बता दें कि इस उपलब्धि से भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। ज्यादा पब्लिसिटी हासिल न करते हुए भी जिस तरीके से आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, देश को उसकी जैसी जानकारी होनी चाहिए नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, तहे दिल मैं यह बात कर रहा हूं, जिस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं, जाने अनजाने यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। ज्यादा पब्लिसिटी हासिल करने की कोई इच्छा नहीं है, चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। जब यह मिसाइल जिसकी लॉन्चिंग अभी नवंबर महीने में हुई है, इसके बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो क्यों ही मैंने डॉक्टर समीर वी कामत से कहा, इतना बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया है और उसके बाद कम से कम जिन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, सभी का स्वागत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने लीड किया है उनका स्वयं मैं अपने हाथों से अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आज यदि आपके बीच आया हूं तो केवल और केवल इसीलिए आया। पॉलिटिक्स में या जीवन के बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें लोग काम करते हैं, तो या तो धन अर्जित करने के लिए कि रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, हम धनवान बन जाएंगे, रिच बन जाएंगे, या तो शोहरत हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए। ना आपको धन की लालच है, ना आपको शोहरत की लालच है, बस आपके दिल की यही तड़पन है, हमारा भारत देश आगे जाना चाहिए, भारत सुपर पावर बनना चाहिए। और जो कुछ भी आज मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं, आप जैसे वैज्ञानिक जिस देश के पास हैं, उस देश को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समय का बनेगा, शक्ति के मामले में बनेगा। इकोनॉमी की साइज का जहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं कि इकोनॉमी की साइज लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। जो भारत 2014 में इकोनॉमी की साइज के मामले में जो पूरे वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर खड़ा, वो जंप लेकर आज 5th पर है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स सारी दुनिया की ये दावे के साथ कह रही हैं, भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ के जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, उसको देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जा सकता है कि 2027 आते आते यह भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा होगा। अब टॉप 11 से 10 साल में हम टॉप 3 पर पहुंचे। टॉप 1 पर पहुंचने में मैं समझता हूँ कि आप जैसे वैज्ञानिक जिनके पास हो, समय नहीं लगे। लेकिन यात्रा होती है, कोई भी यात्रा हो, आप यहाँ से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ समय तो लगता ही है, तो समय थोड़ा अधिक हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, हम अपने डेस्टिनेशन को हासिल करके रहेंगे, पूरा विश्वास। और आज जिन लोगों का मैंने स्वागत किया है, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, तहे दिल बधाई देता हूँ। मैं बैठे बैठे मैं सोच रहा था, जिसकी शोहरत हासिल करने, फेम हासिल करने की इच्छा न हो, जिसके बहुत धन हासिल करने की इच्छा न हो, बट मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। स्वाभाविक है, जो इंसान है बच्चा है वो होनी चाहिए। सम्मान न मिले लेकिन कम से कम कोई बेइज्जत न करे, यह भी स्वाभाविक रूप से इच्छा हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप किसी चीज की चिंता नहीं, शायद डीआरडीओ के लोगों ने कभी भी ये डिमांड नहीं की होगी, हमारा पे स्केल बढ़ा दिया जाए, हमको लंप सम इतना ये स्टाइपेंड यह दिया जाए, वो दिया जाए, कभी नहीं डिमांड। मैं यही बैठे बैठे सोच रहा था कि आप लोग कितने बड़े मन के, मन जानते हैं ना, वैसे तो अंग्रेजी में उसको कॉन्सेंस कहते हैं, लेकिन वो अपने में परफेक्ट नहीं है। कितना बड़ा मन है, और ये मानकर चलिए कि मन जिन लोगों का बड़ा होता है वो स्पिरिचुअल होते हैं। छोटे मन का व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। जो स्पिरिचुअल होगा, यदि किसी भी टारगेट को अचीव कर लेगा तो उसको बेहद खुशी की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। और इसे कहा जाए कि अंत में परमानंद यानी परमात्मा को प्राप्त करने वाली अनुभूति हो, जितनी खुशी हो। जो काम आप लोग कर रहे हैं सब बड़े मन के हैं। नहीं तो आप ये सोचते मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, विदेशों में इतना मिलता है, हमको यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, चलो हम अपनी नौकरी करते रहें, तनख्वाह तो हमको मिलती ही रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, काम हो ना हो। लेकिन आप इस चिंता नहीं करते, आप सोचते हैं कि हमें भारत को शिखर तक ले जाना है, भारत को सुपर पावर बनाना है, आपकी चाहत है। छोटे मन का यह व्यक्ति नहीं सोच, बड़े मन का व्यक्ति सोच। और जब आप लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद तो आपको जैसे लगता है कि परमात्मा मिल गए, हमको भगवान मिल गए, यही अनुभूति आपको। इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में मैं लोगों को जगह जगह कन्वोकेशंस वगैरह में जाता हूं तो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। सर्किल का सर्कमफरेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इन द सेम रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, यह बढ़ता चला जाए।
मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं कहना हो तो कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमानंद। अब आप ये कहेंगे कि परमानंद के पहले तो मैग्नीट्यूड आपने लगाया नहीं, परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, परमानंद परमानंद। राष्ट्र